ओके, स्टार्ट करते हैं। 5.2 कल कहाँ तक पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट करे थे हमने, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पार्ट। यानी ये क्वेश्चन है, देखो 5 2 डब्बे हैं और लास्ट में 9/1/2 दे रखा। तो यहाँ पर हमको ये बताने कि इसमें क्या आएगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई जो चीज़ें दे रखी होंगी ना आपको, उन्हीं की मदद से आपको ए और डी पता करना पड़ेगा, है ना। तो अभी तो ए आपको पता ही नहीं, पहला पद तो आपको पता है। ए कितना पता है? 5 दे रखा है पहला पद। ये कौन से नंबर का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th नंबर का टर्म दे रखा है। देन A4 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 9/1/2 यानी 9 से 1/2। इसको क्या लिख सकते हो आप? 9 दूनी 18 रिक 19/2, 19/2, ठीक है। A4 को क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो? A+, सही है, 3D हो गया। और इक्वल्स टू में क्या है? 19/2। A की वैल्यू अभी हमने बताई है कितनी है? 5। ये 3D 19/2 हो गया। देन 3D इक्वल्स टू 19/2। ये प्लस का यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, है ना। तो यहाँ से देखो 5 दूनी 10, 19 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9/2। 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9। नीचे इसमें भी जाकर काट सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जा रही है आपकी 3/2। आपको डी पता लग गया, ए पता लग गया। देन आप कौन से नंबर का टर्म? A2, दूसरे नंबर का पद A2 आप पता कर सकते हो A+D करके, है ना। A कितना है आपके पास? 5 और D कितना है? 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 13, है ना, /2 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे नंबर का पद A3 आपको पता करना है। देन A+ क्या करेंगे? 2D। A की जगह पर कितना है आपके पास? 5। 2 × D की जगह पर 3/2, 2 से 2 चला जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो A3 आपके पास 8 आ गया। बात समझ में आ गई? समझ गए ना? इसको उतारो फिर। ओके, इसका 5वां पार्ट है। चौथा वाला सेम थर्ड वाले की तरह है, ठीक है। इसमें -4 दे रखा फर्स्ट में और लास्ट में 6 दे रखा। देन बीच के निकालने हैं आपको। वही चीज़ है थर्ड वाले की तरह, जैसे थर्ड वाला करा सेम ऐसे ही करना है इसको भी। अब 5 वाला क्वेश्चन देखो, इसका 5th वाला पार्ट। स्टार्टिंग वाला टर्म गायब चल दे दिया, फिर सेकंड वाला दे रखा है, इसके 3 और गायब कर दिया, लास्ट वाला टर्म दे रखा है। समझ गए? तो हमको ये पता है कि भैया ए और डी निकालना जरूरी रहता है अदर टर्म निकालने के लिए। तो इसके लिए देखो क्या दिया है, कौन से नंबर का टर्म दे रखा है? दूसरे नंबर का। देन A2 दे रखा है आपको 38। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A+D, ठीक हो गया। ऐसे कौन से नंबर का पद दे रखा है? 1 2 3 4 5 6। A6 दे रखा है आपको -22। देन A6 को हम क्या लिख सकते हैं? A+5D इक्वल्स टू -22। अब इन दोनों को एक काम करो आप, इक्वेशन बन गई ना दोनों। इसको इक्वेशन 1 लिख लो और इसको इक्वेशन 2। बाकी उसको 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लो। अब इन दोनों को एक विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। विलोपन विधि हमने कर रखा है। ये माइनस जगह ये भी माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं ना, सेम चीज़ कट जाएगी। 5D में से 1D कम कर दो, कितना D बचेगा? 4D बचेगा। और ये दोनों माइनस में प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 60, है ना। और ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 15 बार, बट माइनस का आएगा, है ना। तो माइनस का 15 आपका क्या आ चुका है? ये D आ चुका है। अब A निकालने के लिए आप इसकी वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो। चलो इधर ही रख देते हैं। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन में रख दो ज़रा। A तो आपके पास A ही है ना। 5 × D की वैल्यू एक नीचे वाले में रखो यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना नीचे वाले में, है ना, 2 में। तो D में रख दो इसको, है इस वाले में। D की जगह डायरेक्ट रख दो -15 इक्वल्स टू 38। अब A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 38। ये माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाना है ना।
तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा ये ज़रा बताओ तो। ये जुड़ जाएगा ना, और 4, तो ये 53 आपका ए आ चुका है। अब क्या करना है आपको ज़रा बताओ तो। अब आपको करना है जो बचे हैं टर्म उसको निकालना है। हाँ, ए तो यानी पहला वाला टर्म तो आ चुका है आपका, A1 जो ए ही होता है वो आ चुका है 53, यानी ये वाला आपका 53 हो गया। उसके बाद कौन सा निकालना है, A2 नहीं A3 को हम क्या लिखते हैं, A + 2D। ए की वैल्यू 53, 2 अच्छा बीच में प्लस आएगा, 2 × D की वैल्यू कितनी है -15, तो ये कितना हो जाएगा 53, 15 दूनी 30, 52 जा 30 हो जाएगा। माइनस का आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके, समझ में आ गई बात। तो A3 आपका 23 आ जाएगा। ऐसे ही आपको A4 चेक करना है, A + 3D। ऐसे ही आपको A5 चेक करना है, A + 4D। बात समझ गए ना, वैल्यू रख के इतना तो आप कर ही सकते हो, एक बार समझ गए तो एक बार कर लेना। A की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू इसमें रख के सॉल्व कर लेना। ठीक, चलो कर लो इसको। ओके, 4th वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में बहुत कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, कौन सा पद है, क्या है, कैसा है। 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा AP लिख लेते हैं। 3, 8, 13, 18 कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म 78 है, विच टर्म, यानी कौन सा पद, हमें पता ही नहीं कौन से नंबर का पद है ना, कौन सा टर्म है, देन n की वैल्यू पता करनी है। तो कौन सा टर्म का मतलब हुआ, ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, an की वैल्यू। जब भी कौन सा कहेगा या विच टर्म कहेगा वो an की वैल्यू होगी, ठीक है, या कितने नंबर का पद कहेगा देन वो वाला an होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आप जानते हो 3 है, d कितना है 8 - 3 करो, कितना आ गया 5। तो कौन से नंबर का पद बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, बात है कि यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो an = क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, a + n - 1 × d फॉर्मूला है, वही तरीके से लिखा है उसको, है ना, बात वही बन। an की वैल्यू कितनी है 78, a आपके पास है 3, n आपको नहीं मालूम है, d कितना है 5। इधर लिख लो 3 को माइनस के साथ, n - 1 × 5, तो ये आपका 75 हो गया। n - 1 × 5, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, n - 1 = 75 अपॉन में 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 × 5 = 25, n - 1 = 15, देन n = 16, माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 16वें नंबर का टर्म कौन सा होगा आपका, 78 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ओके कर लो जरा इसको। ओके, 5th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कितने पद हैं AP में, ठीक है, यानी कितने पद का मतलब क्या हुआ, n निकालना है ना। तो AP आपको कंप्लीट दे रखी, देखो 7 से लेकर लास्ट कौन सा टर्म है इसमें 205। तो लास्ट वाले टर्म को आप L भी लिख सकते हो या फिर an भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये 205 है, ठीक है, और a आपको दे रखा है 7, पहले जो दे रखा है वो सारा लिख लेंगे, ठीक है, और d दे रखा है 6, समझ गए ना, 13 में 7 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा d। बाकी कितने पद हैं बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, देन तो क्या आ जाएगा इसमें, n आपको निकालना है। ऐसे इसमें भी करेंगे। तो L या an का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, इसको हम L = पे लिख सकते हैं। जो कितना दे रखा है आपको 205, a आपके पास है 7, n - d आपके पास है 6। ये 205 हुआ, माइनस का यहाँ पर 7 हो गया, n - 1 × 6। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 205 में 7 कम कर देंगे कितना आएगा, ये
198 हो गया, n-1 इंटू 6, 6 से इसमें डिवाइड हो जाएगा n-1 और यहाँ पर अपॉन में 6, 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा 33, n-1 इक्वल्स टू 33, देन n इक्वल्स टू माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 34, यानी इसमें कितने टर्म है टोटल मिला के 34 है। बात समझ गए ना। ऐसे इस वाले में भी चेक करेंगे, a का मान यहाँ पर या लास्ट, चलो स्टार्टिंग कुछ भी कर लो ऐसे जैसे यहाँ लिखा था, l बोलो या an बोलो, लास्ट वाला टर्म कितना दे रखा है माइनस का 47 हो गया, a की वैल्यू 18, d की वैल्यू ये माइनस ये करेंगे तो ये कितना है 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस का 18, और इस बार n आपको निकालना है तो इसको ज़रा सॉल्व कर दो, 18 दूनी 36 में 31 कम करेंगे तो कितना आएगा 5, बट माइनस का आएगा। बात समझ गए ना, क्योंकि 18 टू 36 हो जाएगा ना, माइनस का 36 बड़ा हो जाएगा और उसमें से 31 कम करेंगे तो 36 में 31 कम करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन वो माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में और ध्यान देना, जो n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, ना अपॉन में आएगी, है ना। जैसे थोड़ा ना कह सकते भी इस कक्षा में -15 बच्चे बैठे हैं, माइनस संख्या तो माइनस में कैसे करेंगे ना, किसी को काउंट करना है तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव नंबर का यूज करते हैं। ठीक हो गया, वो भी अपॉन में नहीं होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ से L इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला रहेगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यही a n इक्वल्स टू पता, कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं, एक ही चीज़ है ये। L की वैल्यू है माइनस का 47, a आपके पास है 18, n नहीं मालूम है, d आपके पास है माइनस का 5/2, ये यहाँ आ जाएगा 47, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का 18, n-1 और -5/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 65 हो जाएगा, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान देना, और माइनस का 5/2। अब एक काम करो, देखो ये अपॉन में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो -65 अब मल्टीप्लाई 2 अपॉन में माइनस का 5, माइनस से माइनस गया n-1, ये कितना आ जाएगा 13, है ना, समझ गए ना। और ये 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो गया ये, और यहाँ से n इक्वल्स टू ये माइनस का एक इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 27, सही है। फर्स्ट वाले में कितनी आई 34 और इस वाले में 27, तो यहाँ पर 27 टर्म है और इसमें कितने हैं 34 है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कर लो फिर इसको। अगला 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी दे रखी है आपके पास 11, 8, 5, 2 ऐसे करके जा रही है एपी। इसने ये कहा है कि क्या इस एपी का कोई टर्म -150 है, अगर है तो बताओ क्यों है, ये भी पूछ रहा है। क्या इस एपी का कोई टर्म माइनस का 150 होगा, माइनस का 150 होगा। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि इसका ये टर्म है ना, मान के चलते हैं कि इसका ये nवां टर्म है। तो ये an की वैल्यू जब भी ऐसे पूछे कि इसका कोई टर्म ये है या नहीं है, या इसका ये वाला पद कौन सा है, तो उसके लिए हमेशा जो वैल्यू दी होगी वो किसकी वैल्यू दे रखी होगी, an की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो an आपके पास है माइनस का 150, कोई दिक्कत वाली बात। a आपके पास है कितनी 11 है, फर्स्ट टर्म हो गया। d कितना हो गया 8 में 11 कम कर दो 3, वो भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर n आपको पता करना है। अब यहाँ देखो एक चीज़, अगर आपके पास n कंप्लीट नंबर में आ रहा है तब तो ये कोई टर्म होगा हो AP का, लेकिन अगर अपॉन में आ रहा है या माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कोई भी टर्म इस AP का ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए चेक करते हैं ज़रा, an बराबर फॉर्मूला निकालते हैं n-1 इंटू डी। an की वैल्यू माइनस का 150 हो जाएगी, a आपके पास है 11 प्लस n-1 इंटू डी आपके पास है माइनस का 3। तो यहाँ से ये माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, n-1 ये, तो यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के 161 हो जाएगा,
और ये माइनस का 3, -3 मतलब अपॉन में आ जाएगा इसके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो नहीं कट रहा है भाई इससे, है ना, 3 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा ना, 3 15 हो जाएगा, 1 बचेगा फिर। 3 से कैसे चले जाएगा इसमें डिवाइड यार। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि n की जो वैल्यू है वो कंप्लीट नंबर नहीं आ रही है। ये माइनस के अंदर प्लस कर दिया मैंने 1, 3 एकम 3 और 61 में कर दो 3 प्लस, तो कितना आ जाएगा ये 64। तो यहाँ से आप देख रहे होगे n की जो वैल्यू है ये कंप्लीट नंबर नहीं, यानी पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, समझ गए ना। और जब तक पूर्ण संख्या नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई टर्म -150 है। तो इसका मतलब इसका कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। बात समझ गए ना? ओके। ओके, 7वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उस AP का 31वां पद ज्ञात करो। मतलब एक AP है, उसका 31वां पद 31 टर्म निकालना है आपको, जिसका 11वां पद दे रखा है, यानी A11। हमको A31 पता करना है ना, 31वां पद तो निकालना है ना आपको। करा इस AP का 11वां पद दे रखा है, यानी A11 आपको दे रखा है 38 और 16वां पद A16 दे रखा है आपको 73। तो आपको अगर 31वां पद निकालना है तो 31वां पद को क्या लिख सकते हो, ज़रा बताओ तो आप। A31 को क्या लिख सकते हो? A + 30D, ये तो लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, जो इन दोनों से निकलेगा। इस 11 को क्या लिखोगे? A + 10D जो 38 है, और 16 को लिखोगे A + 15D जो कितना है 73 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड, माइनस हो जाएगा। 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस है क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। और 73 में अगर मैं 38 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास? 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ से 6 में 3 3 35 आ जाएगा ये। बट यहाँ पर माइनस का 35 आएगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। माइनस से माइनस चला जाएगा, D = 35, यहीं पर काट दो यार, 5 7 35 हो जाएगा। यानी D की वैल्यू प्लस का 7 आ गया D का मान, और A की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल दो। A का मान तो कुछ नहीं है अभी तो, खैर D का मान आपके पास 7 है, ये 38 हो जाएगा, और यहाँ से ये 70 हो जाएगा, ये 38, देन A = 38 - 70, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 32। समझ गए? लेकिन माइनस का 32 आया। तो ये था आपका आंसर। A और D पता लग गया था। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो ज़रा। A31 को A की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30 गुणा D का मान 7, तो ये आपका आ जाएगा 32 प्लस 7 21, 210 हो गया। और 210 में अगर आप 32 कम कर दो तो कितना आ जाता है आपके पास? 178। तो 178 आपका क्या हो जाएगा? ये 31वां पद हो जाएगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? ओके, 8th वाला क्वेश्चन देखो। एक AP में 50 पद है। 50 पद का मतलब क्या हुआ? टोटल पदों की संख्या, यानी n आपके पास 50, जो जो दे रखा है लिखते जाएंगे। आगे कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3, यानी वो कितना है? 12 है।
थर्ड टर्म, और अंतिम पद यानी लास्ट वाला टर्म यानी एल, जिसको हम एन भी कह सकते हैं, वो कितना है 106 है। तो इसका 29वां पद क्या होगा, यानी 29th टर्म क्या होगा इसका, ये बताना है आपको। तो उसके लिए ए और डी आपको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, वो इधर से आएगा। देखो ज़रा, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं इसको। और L वाले फॉर्मूले को लिखो, L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ। L का मान है 106, A नहीं पता है, n आपके पास कितना है 50, D भी नहीं पता है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, A प्लस 49 D इक्वल्स टू 106, इक्वेशन नंबर 2। A और D में 2 इक्वेशन बन गई है ना, A और D में 2 इक्वेशन बन गई, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो आप। तो A प्लस 49D, एक तो इक्वेशन ये बनी, और एक ये वाली बनी A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। इन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस हो जाएंगे सारे। 4 में 2 कम करेंगे तो 2D आएगा, प्लस का आएगा, और ये 106 में 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 84 है ना, 84 नहीं आएगा, 94 आएगा इसमें। अब उसके बाद 2 से काट दो इसको, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो D की वैल्यू आ जाएगी 47। D आपके पास 47 आ गया, A की वैल्यू निकाल दो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख के। 2 में रखोगे तो मल्टीप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 47 इक्वल्स टू 12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 94, ये 12, तो A बराबर 12 माइनस 94, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 और 8, 82 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा। A की वैल्यू माइनस का 82 आ गई। तो अब समझ सकते हो आप, A की वैल्यू माइनस का 82 आ गई, तो 8 29 निकाल दो, A प्लस 28D, तो A का मान माइनस का 82 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 47। तो इनको आप सॉल्व कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसमें 82 माइनस कर देना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वही आपका 29 वाला टर्म आएगा। बात समझ गए ना, ओके कर लो इसको। यार एक गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, 49 में 2 करके मैंने 49 देखा ही नहीं यहाँ पर, जल्दीबाजी के चक्कर में ना, तो कितना आएगा ये 47 आएगा। वही तो कहूँ गड़बड़ इतना लंबा क्यों हो रहा है। चलो जो भी है, 47 को इससे काटो जरा, कितना आएगा, 2 बार कटेगा, तो D आपके पास 2 आ गया, और D 2 आ गया, तो यहाँ पर 47 की जगह 2 आ जाएगा, ये 4 हो गया, और 4 को 12 में माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और उसके बाद A की जगह 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये आपका 56 आ गया, और 8 से 14, 64 आएगा। 29 वाला टर्म कितना आ जाएगा, 64 आएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, मतलब 9 दिखाई नहीं, मुझे लगा 4 है। ठीक है, ओके। 9th वाला क्वेश्चन देखो, एक AP जो है उसके तीसरे और 90 पद दे रखे हैं, 4 और 8 माइनस के। तीसरा पद यानी A3 दे रखा है आपके पास 4, और कौन सा है ये 9वां पद A9 दे रखा है आपके लिए माइनस का 8। तो इसका कौन सा पद 0 होगा कह रहा है। कौन सा पद 0 का मतलब कौन से नंबर का पद 0 होगा कह रहा है। सबसे पहले तो A और D पता करना है, फिर बात की बात है। A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, ये हो गया इसका, और 9 को लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल्स टू माइनस का 8। माइनस माइनस ये प्लस, क्योंकि साइन माइनस का इधर,
ये कट गया, 8 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, लेकिन माइनस का आएगा, और 8 और 4 12, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, ये माइनस सब नहीं घटेगा, सॉरी 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, देन डी इक्वल्स टू माइनस का, क्योंकि माइनस का इधर है, डी की वैल्यू -2 आ गई, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दो, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 4, तो a -4 इक्वल्स टू +4, देन a इक्वल्स टू 8, -4 यहाँ से प्लस हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, a और d पता लग गया आपको। अब हमसे ये पूछा इसका कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, यानी कौन से नंबर का पद 0 होगा, और कौन सा पद कहा, इसका मतलब हमको an की वैल्यू दे रखी है 0, कौन सा पद, समझ गए ना। जैसे पहले क्वेश्चन में भी कर रहे थे कि कौन सा पद ये इतना होगा, तो हमने an की वैल्यू उतनी रखी थी, तो n का मान निकाला था। तो an का मान an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह 0, a का मान कितना है आपके पास 8, n माइनस n के निकाल लेना मैंने कौन से नंबर का पद है, और d की वैल्यू -2, प्लस का 8 यहाँ जाके -8 हो जाएगा, n माइनस 1 -2, ये मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा, -8 अपॉन -2, 2 चौक 8, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, देन n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, n माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझ गया ना। तो इस तरीके से ये हमने कहा कि इसका कौन सा वाला पद 0 होगा, आपका 5वें नंबर का पद 0 होगा, 5th नंबर का टर्म इसका 0 हो जाएगा। बात समझ गए ना। ओके करो जरा इसको। ओके 10वां क्वेश्चन देखो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बाकी फिर कल से करेंगे। किसी एपी का 17वां पद यानी 17 वाला टर्म उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस पता करना है। यानी किसी एपी का 17वां पद यानी 17 वाला जो टर्म है वो उसके 10वें पद यानी 10वें 8 से कितना ज़्यादा है, 7 अधिक है कह रहा है। समझ में आ गई बात, क्या लिखा है ये, यानी जो 17वां पद है ना वो उसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा। अगर 10वां पद 20 होगा, 17वां पद कितना होगा फिर 27 होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 10वें पद से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए सारमंत्र पता करने, डी पता करना आपको कितना होगा इस एपी का। तो A17 को क्या लिख सकते हो, A प्लस बताओ 16D, और इसको क्या लिख सकते हो A प्लस 9D प्लस का 7। A से A चला जाएगा क्योंकि प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, आपका A कट जाएगा, और 16D ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9D हो जाएगा बराबर 7। 16 में 9 घटाएंगे तो 7, ये 7 से 7 चला जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ गए ना। तो ये सारवंतर 1 आ गया आपका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करते हैं 10-11वें से आगे के क्वेश्चन कल को। ठीक है।